गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी इंग्लिश ग्रामर एंड टॉपिक हमारा है डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स का आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5th टू पार्ट 2nd, यानी पार्ट 5th में ही पार्ट 2nd है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और इसमें हमारा जो टॉपिक पहले चल रहा था पहले की वीडियो में न्यूमरल्स, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो न्यूमरल्स होते हैं उनमें मैनी एक आता है, मैनी न्यूमरल आता है। ओके, पहला तो देखिए मैनी, दूसरा आएगा आपका सेवरल एंड थर्ड आपका आएगा वेरियस। ये देखिए ये जो तीनों ही डिटरमिनर्स हैं इनके बारे में हमें कुछ समझना है। जैसे ए लार्ज नंबर फॉर वन कैटेगरी, यानी अगर वन कैटेगरी हो लार्ज नंबर के लिए यदि हमें बताना हो तो उसमें मैनी डिटरमिनर का यूज किया जाता है। जैसे मैनी का फर्स्ट यूज हमारा होगा विद प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम मैनी डिटरमिनर का यूज करेंगे जब हमें एक लार्ज नंबर को शो करना हो ओनली वन कैटेगरी के लिए। जैसे मैंने लिखा है यहाँ एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने लिखा मैन मोल्ड देयर माइंड्स इन लाइफ। मोल्ड यानी सांचे में ढाल लेना। कि ये देखिए इससे पहले देखिए यानी विद, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ये जो MEN है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो इसमें देखिए लार्ज नंबर के लिए शो, यानी लाइफ में जो लोग हैं, जो बहुत से लोग हैं वो अपने माइंड को क्या कर लेते हैं, मोल्ड कर लेते हैं, एक सांचे में ढाल लेते हैं। ओके, तो ये सब लोगों पे ये बात लागू होती है और ये एक लार्ज नंबर इसमें शो किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा मैनी। मैनी मैन मोल्ड देयर माइंड्स इन लाइफ। ओके, मैनी का सेकंड यूज है मैनी ऑफ प्लस, ये जो स्ट्रक्चर है ऑफ प्लस डिटरमिनर प्लस नाउन, ये जो स्ट्रक्चर आएगा उसमें ओनली हमें मैनी डिटरमिनर डालना है। जैसे एग्जांपल हमने देखा यहाँ पे ऑफ द, ये डिटरमिनर हो गया और ये ऑफ हो गया, और ये जो नाउन है नाउन के लिए यहाँ पे ये हो गया बुक्स। तो ये बुक्स हमारी कौन सी नाउन होगी, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से यहाँ तक ये फिक्स स्ट्रक्चर है और यहाँ पे हमें मैनी डिटरमिनर डालना पड़ता है। मैनी ऑफ द बुक्स इन द लाइब्रेरी आर वर्थ रीडिंग, यानी पढ़ने लायक जो बुक्स हैं लाइब्रेरी में वो बहुत सी किताबें हैं। तो इसमें ये बताया गया है, इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें ध्यान रखना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें मैनी यहाँ फिल कर देना। मैनी का थर्ड यूज देखिए है कि अगर हमारे सेंटेंस में हाउ है और उसके के साथ में क्वेश्चन मार्क लास्ट में हमें मिल जाए तो हमें वहां पे मैनी लिखना है। जैसे इस सेंटेंस में देखिए स्टार्टिंग किससे हो रही है, हाउ, वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस हाउ से हो रही है एंड लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों साथ में आ जाए और एक लार्ज नंबर को शो करना हो तो वहां पे हमें मैनी वही डिटरमिनर डालना है। और यहाँ पे देखिए वैसे भी ये मैन जो है यहाँ पे ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो उससे पहले हम मैनी डिटरमिनर का यूज करते हैं। साथ में ये स्ट्रक्चर भी हमें ध्यान रखना है। इसी तरीके से सेकंड है सेवरल डिटरमिनर। तो इसमें मैंने लिखा है मोर देन 3, 3 से ज्यादा को शो करना हो फॉर वन कैटेगरी लिमिटेड नंबर, यानी लिमिटेड नंबर बताना हो और वन कैटेगरी बतानी हो लेकिन 3 मोर देन 3 को शो करना हो तो उस सिचुएशन में हम सेवरल डिटरमिनर का यूज करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है आई हैव रिटन, सब्जेक्ट हो गया आई हैव रिटन, यहाँ पे आ जाएगा बुक्स, वही प्लूरल काउंटेबल नाउन है, अबाउट इंडिया। लेकिन इसमें जो कैटेगरी बताई गई है वो क्या है, लिमिटेड नंबर के लिए है। आई हैव रिटन बुक्स अबाउट इंडिया, यानी सेवरल बुक्स, यानी सारी बुक्स तो नहीं लिखी गई है इंडिया के बारे में। मैंने सभी बुक्स तो थोड़ी लिखी है, सिर्फ लिमिटेड नंबर्स में मैंने कुछ वन कैटेगरी के लिए लिमिटेड नंबर के लिए कुछ बुक्स ही मैंने लिखी है। तो यहाँ पे आ जाएगा सेवरल सेंस में। इसी तरीके से नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सेवरल के लिए यूज है इसका, अगर ये स्ट्रक्चर हो ऑफ प्लस पर्सनल प्रोनाउन का स्ट्रक्चर अगर आ जाए सेंटेंस में तो वहां पे हमें सेवरल डालना है और वो भी यानी वन कैटेगरी लिमिटेड नंबर्स के लिए। तो यहाँ पे हम देखें ये रहा ऑफ एंड ये यूज जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा अपना सेवरल डिटरमिनर। ओके, नेक्स्ट देखिए सेवरल ऑफ यू आर इंटेलिजेंट। ठीक है, तो ये सारा इस सेंटेंस के इस रूल के अकॉर्डिंग हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड है इसमें न्यूमरल्स में थर्ड है वेरियस। इसमें देखिए मैंने आगे लिखा ऑफ सेवरल टाइप्स, सेवरल टाइप्स हो फॉर डिफरेंट कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी हो। तो देखिए फर्स्ट यूज है सेवरल का वेरियस का
बी फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले हम वेरियस का यूज करते हैं। जैसे ये देखिए सब्जेक्ट्स, डॉट 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 सब्जेक्ट्स आर ऑप्टेड फॉर स्टडीज। अब इसमें ये देखिए प्लूरल काउंटेबल नाउन है, बट यहाँ डिफरेंट टाइप्स की बात हो रही है, सब्जेक्ट्स के डिफरेंट टाइप्स की, और ये डिफरेंट कैटेगरी की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा अपना वेरियस। ओके, वेरियस सब्जेक्ट्स आर ऑप्टेड फॉर स्टडी, यानी स्टडीज के लिए डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, वेरियस सब्जेक्ट्स हैं, वो ऑप्टेड किए जाते हैं, लिए जाते हैं। ओके, अब देखिए इसके अलावा मैंने यहाँ देखिए शॉर्ट में 3 इस तरीके से मैंने डॉट डॉट यहाँ स्पेस छोड़ा है और कुछ समझाने के लिए लिखा है। तो यहाँ पे एज ए शॉर्ट हम या एज ए ब्रीफ हम इसको समझ सकते हैं शॉर्ट में बिल्कुल। तो देखिए इसको हम समझेंगे, बुक्स आर ऑन द टेबल डॉट, ओके फुल स्टॉप। सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है बुक्स, स्पेस मैंने यहाँ छोड़ा है, बुक्स आर ऑन द टेबल। थर्ड में भी मैंने ये स्पेस छोड़ के फिर लिखा है बुक्स आर ऑन द टेबल। कि इन तीनों का यूज हम कैसे समझें, मैनी, सेवरल, वेरियस, इनमें यदि हम कंफ्यूज होते हैं तो इनका डिफरेंस हमें कैसे समझना है। तो इसी तरीके से हमें एक एग्जाम्पल तैयार करना है, अपने माइंड में सेट रखना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे लिखना है वन सब्जेक्ट यहाँ डिफरेंट सब्जेक्ट, फिर प्लस मैनी, सेवरल, वेरियस। इस तरीके से हमें यहाँ, यानी ये अनेक हो गया, ये कुछ हो गया, ये अनेक हो गया, इस सेंस में हमें अगर हम ये फॉर्मेट अपने माइंड में फिक्स रखते हैं तो ये जो तीनों की यूज है न्यूमरल्स एज ए डिटरमिनर, ये हमें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि एक ही सब्जेक्ट पर बहुत सी बुक्स पढ़ी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा बुक्स आर ऑन द टेबल, तो इसमें अगर हम मैनी डाल देते हैं यहाँ पे, मैनी बुक्स आर ऑन द टेबल, तो यहाँ पे हो जाएगा कि एक ही सब्जेक्ट पर बहुत सी बुक्स टेबल पे रखी हैं। ओके, अब इसी तरीके से सेकंड है वन सब्जेक्ट प्लस सेवरल। अगर हम यहाँ सेवरल डाल देते हैं, सेवरल बुक्स आर ऑन द टेबल, तो इसमें हो जाएगा कि यानी कुछ बुक्स ही टेबल के ऊपर है और वो भी वन सब्जेक्ट की है। मान लीजिए साइंस की है, हिंदी की है, इंग्लिश की है, किसी भी एक सब्जेक्ट की ही सेवरल बुक्स रखी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग बुक्स रखी हुई है। ओके, अब इसी तरीके से थर्ड मैंने लिखा है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे वेरियस डाल दूं, वेरियस बुक्स आर ऑन द टेबल, तो इसमें हो गया कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स की यानी वेरियस बुक्स हैं रखी हुई है, अलग अलग रखी हुई हैं, तो उसमें आ जाएगा वेरियस। तो इस तरीके से इस एग्जांपल के थ्रू और ये फिक्स फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर हम ध्यान रखें इसको, तो हम ये जो न्यूमरल्स हैं जिसमें मैनी, सेवरल एंड वेरियस तीनों के यूज है, इनको हम इजीली समझ सकते हैं। ओके, एंड अब आगे का डिटरमिनर है ए गुड मैनी। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आगे लिखा है ए गुड मैनी बी फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। प्लूरल काउंटेबल नाउन्स में हम इसका यूज करते हैं। देखिए सेंटेंस मैंने लिखा है, स्पेस देखिए पहला क्वेश्चन एग्जांपल मैंने लिखा है वॉलंटियर्स आर हियर, यानी कि जितना हमें जरूरी है, जितना जरूरी है उतने वॉलंटियर्स यहाँ प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इस सेंस में आ जाएगा, अगर हम यहाँ ये लिख दें ए गुड मैनी वॉलंटियर्स आर हियर, यानी जितनी हमें आवश्यकता है, जितनी हमें जरूरत है उतनी वॉलंटियर्स यहाँ है। ओके, सफिशिएंट वॉलंटियर्स यहाँ प्रेजेंट है। ओके, एंड सेकंड है, इसी में आगे नेक्स्ट है ए ग्रेट मैनी। तो देखिए ए ग्रेट मैनी का मतलब होता है बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले हम इनका यूज करते हैं, और इसका मतलब होता है कि आवश्यकता से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा वॉलंटियर्स वहां है। तो उस सेंस में हम ग्रेट जो वर्ड का यूज करेंगे, जैसे फर्स्ट वाले में गुड है, सेकंड वाले में ग्रेट है, तो इसका मतलब आवश्यकता से ज्यादा। तो यहाँ पे आ जाएगा अगर ए ग्रेट मैनी वॉलंटियर्स आर हियर, यानी बहुत संख्या में, बहुत नंबरिंग में वहां वॉलंटियर्स प्रेजेंट हैं, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा, और एनफ, यानी एनफ का सेंस जो है, यानी जितनी हमें जरूरत है उतना, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा। ओके, तो गुड और एक गुड मैनी एंड ए ग्रेट मैनी से हमें ये समझना है। नेक्स्ट है मैनी ए या मैनी ए, एंड मैनी एन या फिर मैनी ए। बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम इनका यूज करते हैं। तो देखिए इसमें निकलेगा स्ट्रॉन्ग मैन। तो देखिए स्ट्रॉन्ग मैन वीकन्स बिफोर सच ए चैलेंज। इस तरह के चैलेंज के आगे जो स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं वे भी कमजोर पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम इसका साउंड देखेंगे। ओके, तो
तो हमारा ये जो साउंड आएगा वो होगा कंसोनेंट साउंड और उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा मैनी ए स्ट्रॉन्ग मैन। यानी इस तरह के चैलेंज के आगे बहुत से स्ट्रॉन्ग मैन क्या हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। तो इसमें आएगा ये मैनी ए, यानी बहुत से का सेंस हमें यहाँ मिल रहा है। और दूसरा ये कि ये जो स्ट्रॉन्ग मैन है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम इनका यूज करते हैं। जैसे ऊपर वाले में ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है और इससे नेक्स्ट ये वॉलंटियर्स, इसमें भी ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ओके, अब सेकंड मैंने लिखा है पीपल ट्रीट एनिमल केयरफुली। अब इसमें देखिए एनिमल ये जो आया है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और दूसरा कि इसमें पीपल ट्रीट एनिमल केयरफुली, इसमें देखेंगे हम तो हमारा साउंड है वो वोवल साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा मैनी एंड। तो आ जाएगा पीपल ट्रीट मैनी एंड एनिमल केयरफुली। कोई भी एनिमल हो, बहुत से एनिमल्स के साथ लोग हैं वो केयरफुली ट्रीट करते हैं। ओके, अब इसी में हमारा नेक्स्ट जो न्यूमरल है एज ए डिटरमिनर वो है नो। तो देखिए इसका जब सेंस नॉट, इसके आगे मैंने लिखा है नॉट एनी, यानी कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो जैसे लिखा है मैंने सी वॉन्ट्स नो बुक नाउ, यानी उसे कोई भी बुक अब नहीं चाहिए। वही ये हमारा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उससे पहले हम इनका यूज करते हैं। जब कोई भी का या कुछ भी नहीं का सेंस हमें आए तो उस सेंस में हम नो डिटरमिनर का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है इसी में एनफ, वही एज मैनी एज नेसेसरी, यानी पर्याप्त संख्या में, पर्याप्त हो, जितना जरूरी हो उतना। सी हैज ड्रेसेस, तो ये देखिए प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उससे पहले हमें क्या करना है, एनफ का सेंस ये दे रहा है ये सेंटेंस हमारा। सी हैज एनफ ड्रेसेस, उसके पास पर्याप्त जितनी नेसेसरी है उतनी ही ड्रेसेस है, यानी बहुत ड्रेसेस उसके पास है। सी हैज एनफ ड्रेसेस, उसके पास बहुत सी या पर्याप्त ड्रेसेस है। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हमने डिटरमिनर्स के पार्ट 5th का जो सेकंड पार्ट था वो कंप्लीट किया। अब आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस